हेलो फ्रेंड्स, आप हैं रोज़गार की तलाश में। और आज का जो रोज़गार हमने आपके लिए लाया है वह एनटीपीसी लिमिटेड से लाया है, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट ओपन की गई है मेडिकल एंड फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए। तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि यह कौन से क्वालिफ़िकेशन का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितने एज के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट इसमें ओपन किया गया है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या मांगा गया है कैंडिडेट से, वह सब कुछ हम इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एनटीपीसी जो लिमिटेड है, एनटीपीसी लिमिटेड ने यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड असिस्टेंट ऑफिसर के लिए। असिस्टेंट ऑफिसर का जो पोस्ट है वह फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए ओपन की गई है, और मेडिकल स्पेशलिस्ट का है वह जनरल मेडिसिन एंड पेडियाट्रिक्स के लिए यहाँ पे ओपन किया गया। फ्रेंड्स, आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगा गया है फॉर 27 पोस्ट के लिए E3 एंड E4, यानी हम बात कर रहे हैं अभी मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए। मेडिकल स्पेशलिस्ट में यहाँ पे जनरल मेडिसिन एंड पेडियाट्रिक्स के यहाँ पे पोस्ट ओपन की गई है, जिसमें जनरल मेडिसिन के 16 और पेडियाट्रिक की 11 पोस्ट यहाँ पे ओपन की गई है। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जनरल मेडिसिन के लिए यहाँ पे MBBS विथ MD एंड DNB इन जनरल मेडिसिन, यानी MBBS का डिग्री आपको यहाँ पे मांगा गया है। फॉर पेडियाट्रिक की बात कर लेते हैं तो पेडियाट्रिक में भी आपको MBBS का डिग्री मांगा गया है विथ MD एंड DNB इन पेडियाट्रिक्स, ठीक है। या फिर MBBS विथ PG डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम, इससे होना चाहिए NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन से आपका जो भी जहाँ पे आपने पढ़ाई की है वह मान्यता नेशनल मेडिसिन कमीशन की मान्यता उनको मिली रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस की। तो E3 और E4 जो अलग अलग हमने आपको अभी बताया जनरल मेडिसिन के लिए, उसमें E4 को यहाँ पे मिनिमम 1 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होनी चाहिए। फ्रेंड्स, और यहाँ पे E3 का फ्रेशर कैंडिडेट को यहाँ पे अप्लाई करना है। फ्रेशर का यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है, और एक है जो E4 का है वह 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं पेडियाट्रिक्स में, तो E4 का यहाँ पे 1 साल का मिनिमम मांगा गया है। फ्रेंड्स, और जो E3 है उसमें यहाँ पे फ्रेशर मांगा गया है, और सेम टू सेम इसमें भी आपको जो E3 एंड E4 जैसा जनरल मेडिसिन में मैंने आपको बताया उसी तरह यहाँ पे पेडियाट्रिक्स का भी बताया गया। फ्रेंड्स, एज लिमिट की बात कर लेते हैं इसमें, तो एज लिमिट यहाँ पे 37 साल का रखा गया है विभाग की तरफ से। 37 साल के कम जो कैंडिडेट हैं, 37 साल से ऊपर नहीं, 37 साल से कम जो कैंडिडेट हैं वह इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, वह इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल यहाँ पे आपका होने वाला है E3 के लिए 60,000 से लेके 1,80,000 के आसपास, और E4 के लिए 70,000 से लेके 2 लाख के आसपास यहाँ पे सैलरी आपका होने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं 20 पोस्ट की, जो E0 की पोस्ट निकली थी उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है क्वालिफाइड CA और ICWA, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस काउंट आपका होगा वह है 1 साल का। 1 साल का मिनिमम आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। फ्रेंड्स, 30 साल के कम उम्र के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। फ्रेंड्स, और जो पे स्केल है इसका 30,000 से लेके 1,20,000 तक का पेमेंट आपको इसमें मिलने वाली है। अब जो यह वैकेंसी निकली है वह कैटेगरी वाइज कितने ओपन की गई है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट ओपन की गई है। EWS कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट ओपन की गई है। OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 7, SC के लिए 4 और ST के लिए 2 यहाँ पे पोस्ट ओपन की गई है। फ्रेंड, मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए, यानी बात करें टोटल की तो यहाँ पे 27 पोस्ट टोटल मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे ओपन की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑफिसर यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10, EWS के 1, OBC 5, SC 3, ST 1, टोटल मिला के यहाँ पे 20 पोस्ट की बात की गई है असिस्टेंट ऑफिसर के लिए। फ्रेंड्स, आगे इसमें बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। तो ज्वाइनिंग से पहले आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज यह जो विभाग है वह मेडिकल के प्रति बहुत ही सचेत रहते हैं। तो यह जो मेडिकल आपका जो यहाँ पे मेडिकल नॉर्म्स जो अवेलेबल होंगे वह इस वेबसाइट पे आएगा www.ntpccareers.net पे आपका जो मेडिकल के नॉर्म्स हैं वह अवेलेबल है। फ्रेंड्स,
वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें कुछ जनरल कंडीशन दी गई है, जिसमें जनरल कंडीशन में बताया गया कि आप सिर्फ इंडियन कैंडिडेट ही हो, इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी इंडियन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और भी इसमें बताया गया ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड इन इंडिया, यानी आपका जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने डिग्री ली है वह आपका यहाँ पे इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड हो, इंडिया जो अप्रूव हो, इंडिया का अप्रूव होती है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन शैल बी डन रिटन लास्ट डेट फॉर रिस्पेंड ऑफ ऑनलाइन इन एज द मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट, यानी जो लास्ट डेट होगा उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका काउंट हो सकता है फ्रेंड्स। इस एडवर्टाइजमेंट में और भी आपको यहाँ पे जनरल कंडीशन मिल सकते हैं देखने को, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ ऊपर में भी आपको यहाँ पे जनरल जो कैंडिडेट्स जनरल जो इंस्ट्रक्शन है वह 11 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या आप अपने अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे इसमें हाउ टू अप्लाई, आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया NTPC आपका यह जो है फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा। तो ऑनलाइन फिल आपको करना है कहाँ से, ntpccareers.net या फिर ntpc.co.in पे आपको जाना है, वहाँ पे जाके आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज़ और भी बताया गया, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोजेज अ वैलिड ईमेल आईडी, यानी आपका ईमेल आईडी वहाँ पे सही होनी चाहिए। NTPC विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोनस बैक ऑफ एनी ईमेल सेंट बाय द कैंडिडेट, यानी कि अगर आपने बाद में कोई ईमेल आईडी आप विभाग को भेजते हैं कि हाँ जी हमें इस चीज़ पे नोटिफिकेशन चाहिए, तो वह आपका यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। इसलिए जब फॉर्म फिल कीजिएगा उस समय आपको यहाँ पे आपका वैलिड ईमेल आईडी देना पड़ेगा फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे 300 रुपये का शुल्क चार्ज किया जाएगा, 300 रुपये का शुल्क यहाँ पे चार्ज किया जाएगा जनरल, EWS, BC और NCL जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, और SC ST कैंडिडेट और जो PWD कैंडिडेट आते हैं उनको यहाँ पे 1 रुपये भी फी पे करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। यह जो पेमेंट होगी वह ऑफलाइन होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन का सुविधा नहीं उपलब्ध है। यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो विभाग का अकाउंट है उस पर जाके आपको पैसे पे करना है। अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा, अकाउंट नंबर और जो IFSC कोड होती है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको चालान कटवाना पड़ेगा या फिर DD जमा करनी पड़ेगी इसके लिए। बात कर लेते हैं इसके अगले ऑप्शन में कि यहाँ पे आपको बताया गया है एक और चीज़ कि पेमेंट आपका ऑनलाइन भी हो सकता है फ्रेंड्स, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट ऑल्सो हैव टू ऑप्शन टू पे द फी ऑनलाइन, यानी थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। द ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यानी आपको वेबसाइट पर यह चीज़ अवेलेबल भी है। और आप यहाँ पे भी आफ्टर मेकिंग सक्सेसफुल पेमेंट द चालान नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ पेमेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द ऑनलाइन, यानी जब आप पेमेंट कीजिएगा तो वह आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे आपको वहाँ सबमिट करना होगा। वहाँ पे नंबर आपका जो चालान का नंबर होता है, बैंक का रेफरेंस नंबर होता है, या फिर आप किसी भी माध्यम से पे करते हैं उसका एक नंबर होता है, यूनिक नंबर, वह आपको यहाँ पे ऐड करना होगा फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट की। तो एप्लीकेशन आपका 13/8/2021 से यह फॉर्म ओपन हो चुका है, और जो लास्ट डेट होगा वह है 2/9/2021 तक इसका लास्ट डेट है फ्रेंड्स, यानी 2/9/2021 के पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। जो फॉर्म निकला हुआ है NTPC लिमिटेड, यानी NTPC का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स जो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं वह इस फॉर्म को फिल कर लेंगे, और आशा करते हैं आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह से आने वाली नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।